राजस्थान की गोवंश की नस्लें। राजस्थान की गोवंश की नस्लों के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान गोवंश की 3 नस्लें होती हैं: देसी नस्ल, विदेशी नस्ल और संकर नस्ल। जिसमें हम राजस्थान की देसी नस्लों के बारे में बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की नस्लें होती हैं: दुधारू नस्लें, दोकाजी नस्लें और बारवाहक यानी बोझा ढोने वाली जो नस्लें होती हैं। दुधारू नस्लें 4 प्रकार की होती हैं: गिर, थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी और देवनी। तो नंबर 1 पर आती है गिर। गिर के बारे में हम बात करते हैं तो इसका जो जन्म स्थान है वो है काठियावाड़ के गिर जंगल यानी गुजरात में। इसे गुजरात में पाए जाने के कारण सूरती काठियावाड़ी व सूरती के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो वितरण क्षेत्र है वो है राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर तथा चित्तौड़ में तथा गुजरात में जूनागढ़, अहमदाबाद में पाई जाती हैं। इनकी इसके शारीरिक लक्षण के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है वो साधारणतः गहरा लाल तथा सफ़ेद, चॉकलेट, भूरे व काले रंग के धब्बे होना विशेष पहचान है इसकी। इसका जो ललाट यानी कि जो माथा होता है वह चौड़ा होता है, मोटा होता है, उभरा हुआ कॉन्वेक्स बोन साइड की भांति होता है। अब बात करते हैं इसके जो कान होते हैं वो कान बकरी की भांति नीचे लटके हुए, लंबे तथा मुड़ी हुई पत्ती नुमा होते हैं। कान के जो आखिरी सिरे पर जो खोंच होती है उसे नोच टिप कहते हैं। सींग लंबाई में मध्यम तथा पहले पीछे नीचे की ओर तथा बाद में ऊपर आगे आगे बढ़ते हुए घूमकर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी कि वो जैसे आधा चांद होता है, आधे चांद की भांति होते हैं। और इसकी बात करते हैं पूंछ की। तो इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी तथा चाबुकनुमा, काले बाल जमीन को छूते हुए होते हैं। इसके आँख के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो आँख होती है, आँख के ऊपर जो माथे की हड्डी इतनी उभरी हुई होती है जैसे आँखें आधी बंद किए हुए काजल डाली हुई शर्मिली नजर आती है। इसकी पीठ सीधी व चौरस तथा कूल्हे की हड्डी उभरी हुई होती है। इसका जो अडर यानी कि जो थन वाला हिस्सा होता है वो पूर्व विकसित होता है। कि जो गाँव का जो निर्यात होता है वो ब्राज़ील में किया जाता है, जहाँ इसे गिर ब्राज़ील के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो औसत दूध उत्पादन होता है वो 2000 से 250 लीटर प्रति ब्यात होता है। इस गाय का जो औसतन वजन होता है वो नर में 540 केजी होता है और मादा में 386 केजी होता है। अब बात करते हैं थारपारकर, थोड़ा दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं थारपारकर गाय की। इसे थारी कहते हैं, ग्रे सिंधी व सफ़ेद सिंधी भी कहते हैं। इसका जो जन्म स्थान है वो हैदराबाद राज्य का थारपारकर जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, सिंध प्रांत। इस क्षेत्र को कच्छ का रण भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके वितरण क्षेत्र की। तो इसका जो वितरण क्षेत्र है वो जैसलमेर, जोधपुर, कुछ मेवाड़ का क्षेत्र भी है। इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे। इस पशु का रंग सफ़ेद या धूसर होता है। इसकी पीठ के ऊपर हल्के धूसर मटमैले रंग की धारियाँ होती हैं। इसका सिर जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, माथा चौड़ा तथा ललाट उभरा हुआ होता है। इसके सींग मध्यम लंबाई के होते हैं और इसके जो कान होते हैं वो लंबे तथा लटके हुए होते हैं। इसका जो गलकम्बल, गाँव में जो गलकम्बल होता है वो सुविकसित होता है तथा नाभि तक लटकी हुई होती है। पीठ लंबी, सीधी व नर में धुई यानी कि जो कुबड़ होता है, जो हम्प होता है वो भरकम, मांसल व पूर्ण सुविकसित होता है। इसकी जो पूंछ होती है वो लंबी, पतली तथा फेटलॉक जॉइंट तक लटकी हुई होती है। इसका अयन जो अडर वाला भाग होता है वो अयन बड़ा, नरम, पीला रंगत वाला सुविकसित होता है तथा इसके थन 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसका जो औसतन दूध का उत्पादन होता है वो 250 लीटर 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसका जो औसतन वजन होता है वो नर में 480 केजी होता है और मादा में 400 केजी होता है। अब बात करते हैं साहिवाल नस्ल की। इस नस्ल को मोंटगोमरी एवं मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो जन्म स्थान है वो मोंटगोमरी, पाकिस्तान एवं पंजाब है। इसका जो वितरण क्षेत्र यानी ये कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर एवं पंजाब में पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके शारीरिक लक्षण की। तो इसका जो शारीरिक लक्षण में जो इसका जो रंग होता है वो गहरा लाल तथा जिससे विभिन्न रंग
जैसे कि लाल, हल्का लाल, गहरा भूरा आदि रंगों का जो समावेश होता है, यानी कि चितकबरा रंग साहिवाल नस्ल का होता है। शरीर भारी, त्वचा ढीली, छोटे पैर, चौड़ा ललाट, नर में एक तरफ झुकी हुई सुविकसित भारी भरकम थुई होती है, यानी कि हम्प नर में एक तरफ झुकी हुई भारी भरकम होती है। सींग छोटे तथा मोटे, मादा में ढीले सींग पाए जाते हैं। गलकम्बल भारी भरकम होता है। नर में सैथ लटका हुआ होता है। आँखों के चारों तरफ सफ़ेद रंग होती है। इसकी जो पूँछ है वो लंबी होती है तथा काले विच के बाल होते हैं वो ज़मीन को छूते होते हैं। इसका जो अयन होता है वो सुविकसित होता है तथा इसमें जो थन होते हैं वो लंबे पाए जाते हैं। अब इसके औसतन शारीरिक भार की जो बात करते हैं तो नर में 550 kg वजन होता है, यानी कि 550 kg, और मादा में 400 kg वजन पाया जाता है। औसतन दूध उत्पादन की बात करते हैं तो 2725 से 3175 प्रति लीटर ब्यात दूध देती है। अब बात करते हैं रेड सिंधी। इसे लाल कराची व सिंधी भी कहते हैं। इसका जो जन्म स्थान है वो कराची व हैदराबाद शमपुर जिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब बात करेंगे इसके वितरण क्षेत्र की। तो यह नस्ल इस यानी कि जो रेड सिंधी है, इस नस्ल की जो गाय हैं वो अधिकतर सरकारी व बड़े डेयरी फार्मों पर पाई जाती हैं, जैसे कि NDRI करनाल व नैनीताल। यहाँ पर NDRI का मतलब है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसके शारीरिक लक्षण की बात करते हैं तो जो इसका रंग होता है वो हल्का लाल तथा कभी कभी ललाट पर गल कामल पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। जो इसका रंग होता है वो गहरा लाल होता है तथा कभी कभी ललाट पर ललाट पर भी रंग हल्का गहरा पाया जाता है और गलकामल पर सफ़ेद धारियाँ मिलती हैं। इसके सींग की बात करते हैं तो सींग आधार पर मोटे पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं तथा ऊपर उठे हुए तथा भूरे होते हैं। इसकी थुई यानी कि जो हम्प के बारे में बात करते हैं, नर की भली भांति विकसित होती है। गलकमल पूर्व विकसित होता है तथा नर में सीधा लटका हुआ होता है। अयन बड़े आकार का पूर्व विकसित होता है। इसका दूध उत्पादन है वो 1100 से 2600 लीटर प्रति ब्यात देती है यह नस्ल। इस नस्ल का जो शारीरिक वजन है, भार है, वो नर में 480 kg है तथा मादा में 486 kg पाया। बात करेंगे राजस्थान की जो दोकाजी नस्लें हैं, राजस्थान की जो दोकाजी गोवंश की नस्लें हैं उनके बारे में। उनमें से कांकरेज, सबसे पहले कांकरेज के बारे में बात करते हैं तो इसको सांचौरी तथा बाड़मेरी नस्ल भी कहते हैं। इसका जो जन्म स्थान है वो गुजरात का कच्छ का रण है। कच्छ का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है। जो इसका वितरण क्षेत्र है वो राजस्थान में इस नस्ल के पशु जालौर, सांचौर व बाड़मेर तथा जोधपुर क्षेत्र में जाते हैं। इसके शारीरिक लक्षण के बारे में बात करते हैं तो गांव में सबसे भारी नस्ल का पशु होता है। जो कांकरेज होती है वो सबसे भारी नस्ल का पशु होता है। इस नस्ल का नर पशु सिल्वर ग्रे से काला रंग का होता है तथा मादा थोड़ी हल्के रंग की होती है। इसका जो ललाट होता है वो चौड़ा व बीच में धंसा हुआ अर्थात प्लेट नुमा होता है। अब बात करेंगे इसके सींगों के बारे में तो इसके जो सींग होते हैं वो मोटा, भारी भरकम, लंबे, अरेच बाद अंत में नुकीले होते हैं। यह पशु चलते समय कदम 1/4 स्पेस के लेते हुए गर्दन ऊपर उठाकर चलता है, इसलिए इसको सवाई चाल कहते हैं। यह पशु सवाई चाल के लिए, जो कांकरेज गाय है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसकी जो नाभि होती है तथा गुप्तांग होते हैं वो लंबा तथा लटका हुआ होता है। कान लंबे लटके हुए होते हैं। नर पशु शक्तिशाली सक्रिय होता है। इसके औसतन दूध की बात करते हैं तो 1300 से 1500 kg प्रति ब्यात दूध देती है। इसके औसतन भार की बात करते हैं तो नर में इसका जो औसतन वजन होता है वो 520 से 520.06 kg होता है और मादा में 480 kg होता है। अब बात करते हैं हरियाणा नस्ल की। जो हरियाणा नस्ल है इसका जो जन्म स्थान है वो हरियाणा प्रदेश के रोहतक, हिसार और गुड़गांव है।
इसका जो वितरण क्षेत्र है वो हरियाणा की सीमा से लगते हुए राजस्थान क्षेत्र जैसे कि जयपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू, गुड़गांव व करनाल तथा पूर्व पंजाब आदि शारीरिक लक्षणों की। इसका रंग सफ़ेद हल्का धूसर होता है। इसके सींग छोटे होते हैं। इसका चेहरा होता है वो लंबा होता है। इसका ललाट चपटा दोनों सींगों के बीच में सुविकसित होता है। इसके जो कान होते हैं वे छोटे होते हैं तथा नुकीले होते हैं। इस पशु की चमड़ी पतली होती है। इस पशु की पूंछ होती है वो छोटी तथा भुजंड तक लटकी हुई होती है। इसकी नाभि लटकी हुई नहीं होती है। इसके औसतन दूध के बारे में बात करेंगे तो 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात देती है। इसका जो औसतन वजन है वो नर में 420 केजी है तथा मादा में 444 केजी पाया जाता है। अब बात करेंगे राठी नस्ल के बारे में। तो राठी नस्ल की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? इस नस्ल की उत्पत्ति साहिवाल, रेड सिंधी तथा थारपारकर नस्लों के संकरण से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं वितरण क्षेत्र की। इसका जो वितरण क्षेत्र है राठी का वो कहाँ कहाँ पर है? इसका वितरण क्षेत्र है बीकानेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे तो इसका रंग जो चितकबरा होता है, लाल में सफ़ेद धब्बे होते हैं, लाल व भूरा तथा तीनों नस्लों का मिश्रित रंग इस नस्ल में पाया जाता है। पशु का सिर होता है वो छोटा होता है, ललाट बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ पाया जाता है। सींग छोटे तथा पशु का आकार मध्यम मजबूत होता है। इसके दूध के बारे में बात करेंगे तो 1000 से 1500 लीटर प्रति माह दूध देती है। शारीरिक भार, इसका जो नर का जो भार होता है वो 400 केजी होता है और मादा का 344 केजी पाया जाता है। अब बात करेंगे मेवाती नस्ल के बारे में। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में कोसी क्षेत्र से हुई है, इसलिए इसे कोसी भी कहते हैं। अब बात करेंगे इसके वितरण क्षेत्र के बारे में। तो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा यूपी में मथुरा और महाराष्ट्र में काशी इसका वितरण क्षेत्र है। इसके शारीरिक लक्षणों के बारे में बात की जाए तो इसका रंग सफ़ेद होता है तथा गर्दन व कंधों पर गहरा होता है। सिर मध्यम आकार का तथा ललाट उभरा हुआ पाया जाता है। इसके सींग छोटे होते हैं तथा ऊपर की ओर उठे हुए तथा बाहर व अंदर की तरफ घूमे हुए तथा सींग का जो अंतिम सिरा होता है वो पीछे की तरफ झुका हुआ पाया जाता है। इसके जो कान होते हैं वो नीचे लटके हुए तथा ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। आँखें पूर्ण रूप से खुली हुई तथा आँखों के चारों तरफ घेरा सा बना होता है। इसका जो हम्प होता है वो पूर्ण विकसित होता है। पूँछ लंबी काले बालों का गुच्छा होता है तथा हुकजॉन्ट से थोड़ी नीचे तक लटकी हुई होती है। आयन सुविकसित होता है। अडर औसतन दूध के बारे में बात है तो 1000 से 1200 लीटर प्रति माह दूध देती है। इसका शारीरिक वजन नर में 400 केजी होता है और मादा में 320 केजी होता है। राजस्थान की बारबाग नस्लें जैसे नागौरी, इसका जो जन्म स्थान है वो नागौर जिला है। वितरण क्षेत्र नागौर व नागौर से लगता हुआ सीमावर्ती जोधपुर जिले का क्षेत्र है। शारीरिक लक्षण के बारे में बात करेंगे तो इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद व धूसर मटमैला होता है। इस नस्ल का पशु चुस्त तथा बैल तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है। यह बारबाग नस्ल है। पशु हमेशा चौकन्ना रहता है। मुंह लंबा तथा सकरा होता है। इसके सींग औसतन लंबाई के ऊपर उठे हुए, नोक अंदर की तरफ मुड़ी हुई पाई जाती है। इसके जो पैर होते हैं वो सीधे होते हैं। इस पशु के जो जो बैल होते हैं वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। औसतन जो दूध उत्पादन होता है वो 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। अब जो इसका जो औसतन शारीरिक भार है वो बैल में 448 केजी पाया जाता है और साढ़ में 500 केजी पाया जाता है तथा गाय में 400 केजी। अब मालवी गाय के बारे में बात करेंगे तो जिसका जो जन्म स्थान है वो मालवा यानी कि मध्य प्रदेश है। इसका जो वितरण क्षेत्र है वो डग यानी कि झालावाड़ व राजस्थान का एमपी से लगता हुआ क्षेत्र इसका वितरण क्षेत्र होता है। शारीरिक लक्षण के बारे में बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है वो हल्का धूसर व सफ़ेद होता है। सींग छोटे मोटे नुकीले यानी कि नोकदार होते हैं। इसके कान होते हैं वो छोटे पाए जाते हैं तथा नुकीले होते हैं। गलकम्बल पूर्ण विकसित होता है। बैल भार ढोने में अच्छे होते हैं। इसका जो दूध उत्पादन है वो 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है
और औसतन शारीरिक भार नर में 480 केजी होता है और मादा में 400 केजी। बात करते हैं विदेशी नस्लों के बारे में। गौवंश की विदेशी नस्ल। भारतवर्ष में विदेशी नस्ल की गायें दुधारू ही पाई जाती हैं। ये मांस वाली जो नस्ल होती है वो भारत में नहीं पाली जाती है, क्योंकि भारत में दूध की क्षमता अधिक होती है, तो दूध के लिए विदेशी नस्लों का पाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जो विदेशी जो दुधारू गौवंश की नस्लें हैं वो हैं होलिस्टन फ्रीशियन, जर्सी और ब्राउन स्विस और रेड डेन। होलिस्टन फ्रीशियन जो गाय होती है उसका जो जन्म स्थान है, इसका जन्म स्थान हॉलैंड है, लेकिन एनडीआरआई का मतलब मैंने पहले भी बताया, एनडीआरआई का मतलब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे साहिवाल से क्रॉस करवाकर नई नस्ल करन फ्रीज पैदा की। शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो गौवंश में सबसे भारी नस्ल का पशु है तथा खूब दूध देता है एवं दूध की मात्रा भी अच्छी होती है। रंग काला अथवा काले व सफ़ेद धब्बों का मिश्रण होता है। इसकी थई यानी कि जो हम्प जो कुबड़ होता है वो अनुपस्थित होता है। शरीर में भारी भरकम पशु होता है। इसका सिर लंबा एवं पतला व सकरा होता है। इसके जो सींग होते हैं वो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। इसकी पीठ सीधी होती है तथा पुट्ठा लंबा व सीधा होता है। इसका अयन पूर्ण रूप से विकसित होता है। यह पशु अच्छी क्षमता वाला तथा थन लंबे होते हैं। इसके दूध के बारे में बात की जाए तो 6500 लीटर प्रति ब्यात ये दूध देता है। इसमें वसा की मात्रा होती है वो 3.45% इसमें वसा पाई जाती है। अगर इसके औसतन शारीरिक भार के बारे में बात की जाए तो नर में 815 केजी शरीर का वजन पाया जाता है और मादा में 700 केजी वजन पाया जाता है। अब बात करते हैं जर्सी गाय के बारे में। तो जर्सी गाय का जो जन्म स्थान है वो इंग्लैंड में जर्सी द्वीप है, लेकिन विश्व में ये सब जगह पर उपलब्ध होती है। शारीरिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे तो इसका जो रंग होता है वो गहरा लाल अथवा हल्के से गहरा लाल भूरा होता है। सिर छोटा बीच में धंसा हुआ होता है। सींग छोटे आगे की तरफ झुके हुए पाए जाते हैं। इस पशु के जो कान होते हैं वो बड़े तथा मुड़े हुए होते हैं। इसकी पीठ सीधी व समतल होती है। इसका आयन यानी कि अडर जो थन वाला भाग होता है वो पूर्ण विकसित होता है, अच्छी क्षमता का व लंबे थन होते हैं। इसके दूध जो औसतन दूध होता है वो 4000 लीटर प्रति ब्यात देती है और 5.3% इसमें वसा यानी कि फैट पाई जाती है। औसतन शारीरिक भार नर में 575 केजी होता है और मादा में 300 केजी वजन पाया जाता है। अब तीसरे नंबर पर आती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस इस नस्ल के पशु बेडल होते हैं। एनडीआरआई का मतलब मैंने पहले ही बताया कि एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने इसी ब्राउन स्विस को देसी साहिवाल से सहवास करवाकर नई नस्ल करन स्विस उत्पन्न की है। इसका जो जन्म स्थान है वो स्विट्जरलैंड पहाड़ी का क्षेत्र है। इसका जो शारीरिक लक्षण हैं, इसका जो रंग होता है वो भूरा, कभी कभी घुटनों के नीचे टांगें सफ़ेद होती हैं। सिर चौड़ा एवं बीच में धंसा हुआ पाया जाता है। इसके सींग छोटे तथा आगे की ओर निकले हुए होते हैं। नर में खेती कार्य व गाड़ी में भार खींचने की अधिक क्षमता एवं मादा में दूध देने की अधिक क्षमता पाई जाती है। इस नस्ल में गर्मी सहन करने की जर्सी से भी ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। ये जर्सी गाय से भी ज़्यादा गर्मी सहन कर सकती है। कौन सी? ब्राउन स्विस। पशु शांत स्वभाव का तथा ढीला ढाला बेडौल होता है। ब्राउन स्विस पशु जो होता है नस्ल का वो पशु शांत स्वभाव का तथा ढीला ढाला बेडौल होता है। इसका अयन सुविकसित होता है। इसका जो औसतन दूध उत्पादन होता है वो 5250 लीटर प्रति ब्यात होता है और इसमें फैट की मात्रा 4% होती है। इसका औसतन जो शारीरिक भार होता है वो नर सांड में होता है 850 केजी और मादा में होता है 625 केजी। अब बात करेंगे हम आयरशायर गाय के नस्ल के बारे में बात करते हैं तो जो इसका जन्म स्थान है वो स्कॉटलैंड है। इसका शारीरिक लक्षण के बारे में बात की जाए तो इसका जो रंग होता है वो लाल व भूरा होता है। इसका सिर छोटा व मोटा होता है। इसके सींग होते हैं वो लंबे होते हैं, ऊपर उठे हुए तथा सामने झुके हुए सींग पाए जाते हैं। किसमें? आयरशायर गाय में सामने झुके हुए, ऊपर उठे हुए और तथा लंबे सींग होते हैं। इसकी गर्दन छोटी तथा मोटी होती है। अयन सुविकसित व अच्छी क्षमता वाला होता है।
इसके औसतन दूध की बात की जाए तो 4800 लीटर प्रति ब्याह दूध देती है और इसमें भी वसा का प्रतिशत होता है वो 4% पाया जाता है। औसतन शारीरिक भार है वो नर सांड में होता है 850 केजी और मादा में होता है 550 केजी। अब एक लास्ट जो गाय है वो है रेड डेन 5वें नंबर की, यानी कि जो इसका जन्म स्थान है वो डेनमार्क है। इसके शारीरिक लक्षण के बारे में बात की जाए तो इसका जो रंग होता है वो लाल तथा पेट के निचले हिस्से पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। रेड डेन गाय के जो पेट होता है उसके निचले हिस्से पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं और इसमें जो बाकी जो कुछ भी आता है वो सब हॉलिस्टन फ्रीशियन के समान ही होता है और इसका जो औसतन दूध है वो 2500 से 3000 लीटर प्रति ब्यात होता है। उसमें वसा का प्रतिशत 4.2% पाया जाता है। औसतन शारीरिक भार की बात की जाए तो नर में 800 केजी वजन पाया जाता है और मादा में 675 वजन पाया जाता है।